जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसवी रेडिएंट फ्यूचर में स्वागत है बेटा। आ जाओ सभी। आज हमारी वोकैब की क्लास नंबर 6 है आपके सामने। ठीक है बेटा, आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। ये रैपिड फायर रहता है, आपसे 15 से 20 मिनट का, तो आपको सारी चीजें मिलती हैं। पहला है एसी चेंज। एसी चेंज का मतलब है पूर्णतः बदलाव हो जाना, पूरी तरह से चेंज हो जाना, चीज अल्टर हो जाना, बिल्कुल चीज को चेंज कर देना, उसे कहा जाता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई चीज ऐसी है उसे बिल्कुल कंप्लीट चेंज कर देना, बिल्कुल उसे बदल देना, बिल्कुल पूरी तरह से दूसरी अवस्था में डाल देना। इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी वॉज सी चेंज इंडिया इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है इंडिया की, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसे जीएसटी के द्वारा चेंज कर दिया गया है बेटा। ठीक है, आ जाओ। ए मैन ऑफ लेटर्स। ए इसका मतलब होता है एक विद्वान या लेखक बेटा, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे कहा जाता है। ए नोबल पर्सन प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट, उसे क्या कहा जाता है? ए नोबल पर्सन प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट। अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, एकदम विद्वान व्यक्ति थे। कैसे थे? विद्वान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला ए लाइव वायर। ए लाइव वायर का मतलब होता है एक ऊर्जावान और जिंदा इंसान, मतलब उसके अंदर एक ऊर्जा भरी हुई है, इतनी ऊर्जा है कि वो कुछ करने के लिए तैयार है, तत्पर है भाई, एक्टिव है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं ये काम दो इसको भी कर लेगा, कोई मना है ही नहीं, और मना नहीं करता ना वो बच्चा, वो बहुत आगे तक जाता है बेटा। उसे क्या कहते हैं? लिवली एंड एक्टिव। बिल्कुल, ही वॉज लिव वायर इन हिज ओल्ड एज। अपनी जो बुढ़ापे में भी क्या है, वो इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, आजकल कोई नहीं होगा इतना एक्टिव। ठीक है। ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक क्या होता है? हंसी का पात्र बनना। मतलब कोई काम कर रहे हो, तुम उस काम में खड़े नहीं उतर पा रहे हो, तो तुम हंसी के पात्र बन जाते हो, और हंसती है दुनिया, इतनी पागल दुनिया की दूसरों पर हंसती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल एंड लाफर। His ineptness as public official made him the laughing stock of the whole town. इसकी जो पागलपन है, इसके ये पूरी नगर के लिए क्या क्या बन गया? नगर के लिए क्या बन गया? हंसी का पात्र बन गया है। एक केक बॉक, ये एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है। बहुत ही आसान काम, बहुत ही इजी टास्क, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी टास्क, बहुत ही आसान काम। समथिंग वेरी इजी। कैसा? समथिंग वेरी इजी, बहुत ही इजी। मेकिंग 100 इज जस्ट ए केक बॉक फॉर विराट कोहली। तो विराट कोहली के लिए क्या है? 100 बनाना क्या है? उसके लिए बहुत ही आसान काम है। देखा ना, विराट कोहली शतक पे शतक लगा देते हैं, उनके लिए क्या है? बहुत ही आसान काम। ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ठीक है, कैसा? मतलब ऐसा कि मतलब अपनी दृष्टि से यूं देख रहा है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जनरल व्यू है उसका। ऐसा नहीं कि उसका कोई आगे सोचने की वो नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट गिव्स एन एक्सीलेंट बर्ड्स आई व्यू ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, अगला है वनिश इनटू थिन एयर। पूर्णतः गायब हो जाना, पूर्णतः गायब हो जाना। कोई चीज क्या? पूर्णतः गायब हो जाना, दिखाई न देना, पूरी तरह गायब हो जाना। द थीप वनिश्ड इनटू थिन एयर व्हेन ही सो पुलिसमैन इन द स्ट्रीट। उसने जब पुलिसमैन को देखा किसमें? गली में, तो वो क्या हो गया? गायब हो गया, एकदम वनिश्ड हो गया। वनिश्ड मतलब हो जाता है गायब होना। टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा कर देना बेटा। मतलब तुमको पता है फिर भी उस चीज को क्या कर रहे हो? अनदेखा कर रहे हो। टू इग्नोर ए सिचुएशन, मतलब देखा है ना, बहुत से व्यक्ति होते हैं तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। आपने कुछ बात कही तब भी इग्नोर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टू इग्नोर ए सिचुएशन। द पुलिसमैन टर्न ए ब्लाइंड आई टू द मैटर ऑफ द पुअर मैन। जब गरीब आदमी से कोई झगड़ा हो रहा होगा तो पुलिसमैन ने क्या किया? उस मैटर को क्या कर दिया? एकदम इग्नोर कर दिया बेटा। आ जाओ। टू टेक टू हर्ट, दिल पर ले लेना। कोई कोई व्यक्ति होता है दिल पर कोई बात ले लेता है, पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। ऐसे दिल पे लोगे ना तो दुनिया मार देगी तुमको। दिल पर लेना या बहुत प्रभावित होना। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, किसी से क्या? एकदम प्रभाव पड़ जाना उसका। आफ्टर गेटिंग अनसक्सेसफुल इन द फाइनल ही टुक इट टू हर्ट। जो मतलब फाइनल में वो क्या हुआ? फेल हो गया, तो उस पर क्या? उस चीज को क्या ले ली? उसने अपने दिल पर ले ली। ऐसे लेना नहीं चाहिए भाई। टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी खो देना। जैसे आपके सीजीएल के मतलब वो आया, फॉर्म आया, और तुमने 28 तारीख लास्ट डेट है, और तुमने उस 28 तारीख तक ही फॉर्म नहीं डाले, तो तुमने क्या कर दिया? टू मिस द बोट कर दिया, मौका हाथ से निकल जाना।
टू मिस इन अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल गया। देयर वर ए फ्यू रीजनेबल टिकट्स अवेलेबल लास्ट वीक बट यू मिस्ड द बोट। क्या कर दी, कुछ टिकट बची थी तो वो भी तुमने क्या कर दी, मिस कर दी। टू मेक अप वंस माइंड, अपना दिमाग एकदम स्थिर कर लेना अपना दिमाग कर लेना, माइंड मेकअप कर लेना, अपना मन बनाना। टू डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है, जैसे आपको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, अपने आप क्या कर लिया, आपने अपना दिमाग एकदम लगा लिया है। दिस इज ए गुड कार बट आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड येट, मैं ये अच्छी गाड़ी है पर मैंने इसको खरीदने का कोई माइंड अभी नहीं बनाया, मतलब मैंने ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं इस गाड़ी को खरीदूंगा भाई। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब ज्यादा नजदीकियां ना रखना, ठीक है, किसी से दूरी बना के रखना। किसी से क्या रखना बेटा, दूरी बना के रखना। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, किसी को अपने से दूर रखना, किसी को अपने से दूर रखना उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। ही इज नॉट ए रिलायबल मैन सो कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, ये विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, इससे क्या करो, इससे दूरी बनाए रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हैं तुम्हारे घर वाले भी कहते होंगे, तो कोई धोखा दे देता है उसके से कहते हैं और अपने बच्चे से कहते हैं बेटा इससे दूर रहियो, ठीक है। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, बहती गंगा में हाथ धोना, कोई कार्य चल रहा है और तुम्हारे मतलब का आ गई है तो तुम क्या करते हो, बहती गंगा में हाथ धो लेते हो, भाई मेरा भी काम बन गया, ठीक है। होता है ना हमारे गांव में तो जो बुग्गी वगैरह आती है भैया, उसमें कोई नियाल लेके आ रहा है, हम भी उसमें अपनी गड्डी डाल दे तो बहती हुई गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम तो ऐसे करते हैं हमारी भाषा में। तो गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी दैट सीम्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, दिख रहा है ये सक्सेसफुल है, इसमें हम भी चल देते हैं। After a couple of politicians won elections by promising to cut taxes, most of the others jumped on the bandwagon, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं, वादे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनके साथ उसी वादे को करके और भी हो जाते हैं बहती गंगा में। जैसे मोदी जी के साथ होता है, मोदी जी तो मेन लीडर है, उनके साथ बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, उनके साथ जिसको टिकट मिल जाती है वही भैया क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। 73 हो गया। टू गेट कोल्ड फिट, इसका मतलब होता है ठंडे पाम हो जाना, एकदम नर्वस हो जाना। ठंडे पाम का मतलब समझ रहे हो, नर्वस हो जाना। टू एक्सपीरियंस नर्वस, एंजाइटी और फियर, डर लगना। द गवर्नमेंट इज गेटिंग कोल्ड फीट अबाउट द रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में क्या चिंता में है गवर्नमेंट, क्या है सरकार भी चिंता में आ जाती है भाई। टू बी टेकन अबैक, बहुत चक्का रह जाना। टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना, एकदम कुछ चीजें समझ में ना आना। टू बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड एकदम। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ए स्ट्रेंजर आंसर्ड द फोन, ठीक है, जब मैं एकदम बहुचक्का रह गया, क्या एक अजनबी व्यक्ति ने फोन पर क्या दिया, आंसर दिया। आ जाओ। थ्रो इन द टॉवल, हार स्वीकार करना भैया, एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है बेटा। टू एडमिट डिफीट, फेलियर, एकदम हार स्वीकार कर लेना। आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन ही थ्रो इन द टॉवल ऑन हिज पॉलिटिकल कैरियर, उसने पॉलिटिकल कैरियर ही छोड़ दिया, इलेक्शन हारने के बाद उसे छोड़ दिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता कि 70 साल की उम्र में अभी भी लड़ रहा है, 70-60 साल की उम्र में, ऐसा व्यक्ति। द लास्ट स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, जो सीरीज की लास्ट समस्या। द लास्ट स्ट्रो was when the companies fired most of the managers, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हर एक प्रयास कर लेना, अथक प्रयास करना, क्या कहते हैं इसे, अथक प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट समथिंग, कुछ चीज पाने के लिए तुम हर एक प्रयास कर लो, उसे क्या कहा जाता है, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट समथिंग। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करने के लिए उसने हर एक प्रयास किया, जितना हो सके उतना प्रयास किया भाई उसने। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है हावी होना, क्या होना, किसी पर हावी हो जाना। टू मेक ऑल द डिसीजंस टू डोमिनेट, इन बीजेपी इट इज नरेंद्र मोदी हु रूल्स द रोस्ट, वो सब पर क्या हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, मैंने बताया ना सब पर हावी हो जाते हैं भाई, सब पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं एकदम नरेंद्र मोदी जी। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, ऑलवेज। ब्रिंग टू एन एंड, अंत तक, फाइनली। इफ वी एक्ट फास्ट
वी कैन वंस एंड फॉर ऑल प्रिवेंट विल्ड एनिमल इन ब्रिटेन फ्रॉम सफरिंग टेरिबल क्रूएल्टी। ये जो निर्दयता हो रही है ना एनिमल्स के साथ, उसे रोक दिया जाएगा अगर क्या किया जाए भैया, वंस एंड फॉर कर दिया जाए तो भैया। आ जाओ। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, परेशान होना, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डिसीजन लूं, उसे क्या कहा जाता है, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी। द मूवी वार्निंग टू लीव्स एवरी ऑन टेंटर हुक्स। ठीक है, वार्निंग टू में पता नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कौन सी मूवी है, वार्निंग टू। मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन 4 का मतलब होता है बिल्कुल सीधे जाना। जैसे देखिए ना चींटियां चलती है तो एक ही लाइन में चलती हैं सभी, एक ने अगर रास्ता बना लिया तो उसी रास्ते पर सब चींटियां चलने लगती हैं। तो गो स्ट्रेट, क्या है इसका मतलब, गो स्ट्रेट। मेक अ बी लाइन फॉर 300 मीटर्स यू विल गेट पीएनबी बैंक, तुम्हें क्या मिल जाएगी, पीएनबी बैंक मिल जाएगी। अगर कितना जाओगे तुम, 300 मीटर आगे जाओगे सीधे। आ जाओ। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना मतलब टू अचीव टू रिजल्ट विद ए सिंगल एफर्ट। किसी की तैयारी कर रहे हो आप, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी का भी एग्जाम निकाल दो, यूपीएससी तो नहीं निकाल पाओगे अगर उससे, तो और कोई एग्जाम निकाल दो, बैंक वगैरह निकाल दो, उसे कहा जाता है भाई। द टू बिग enemies for Kashmir were communal politics and terrorism, but the abrogation of Article 370 killed the two birds with one stone। 21 से 370 आर्टिकल हटाया ना, उससे क्या हो गया, दो काम हो गए हमारे, दो फायदे हो गए। किक द बुकेट 84, 6 और रह गए अभी आपके। किक द बुकेट का मतलब होता है मर जाना बेटा, मर जाना, टू डाई, पास अवे, गुजर जाना। किक द बुकेट का मतलब होता है गुजर जाना। हर मदर इन लॉ किक्ड द बुकेट लास्ट नाइट, उसकी माताजी लास्ट नाइट गुजर गई, मर गई। ठीक, 84। 85, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल आखिरी पल में। जैसे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें 9 बजे से एग्जाम है और तुम पहुंचो 8:59 में, उसी को क्या कहा जाता है, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल आखिरी पल में। एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट वी डिड ऑल द अरेंजमेंट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया था, कब, बिल्कुल सही समय पर भैया। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बोलना या करना। ठीक है, बिल्कुल आपने सोचा है कोई चीज आपकी है और उस पर आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही तरह से बोल पा रहे हो। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहना। When Team India gets any trouble during the match, MS धोनी always hit the nail of the head। जब इंडिया की टीम मैच के दौरान किसी समस्या में आती है तो MS धोनी बल्ला लेके सब समस्या का हल कर देते हैं बेटा। गो टू डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, टू बी रूल्ड एकदम। यू विल गो टू द डॉग्स इफ यू डज नॉट क्विट बैड हैबिट्स, अगर तुम गंदी आदतों को नहीं छोड़ोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे बहुत जल्दी बेटा। 88, दो रह रहे भाई। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, टू बी इन इरिटेड, किसी की नर्व्स को हाथ में लेना, उसे स्टॉप वीनिंग यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ठीक है, उसको परेशान करना, कहते हैं तेरी नब्ज मेरे हाथ में है, मैं चाहूंगा वो काम, मतलब उसकी कोई बात पता पड़ जाना। फॉल फ्लैट, कोई असर ना होना, फॉल फ्लैट का मतलब टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। सम ऑफ द जोक्स वर प्रीटी फनी, अदर फेल फ्लैट। कट कॉर्नर्स का मतलब जल्दबाजी करके काम बिगाड़ना, कट कॉर्नर्स का मतलब जल्दी जल्दी काम कर दिया पर वो काम बिगड़ जाता, उसे क्या कहा था, कट कॉर्नर्स कहा जाता है। नॉट डू ए थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, ना तो पैसा बचता ना प्रयास बचता, और उससे पैसा और प्रयास बचाने के चक्कर में काम बिगड़ जाता है। टेक योर टाइम, डू नॉट कट कॉर्नर्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, इस पत्र में जो लिखे हुए हैं उनको फॉलो करो, उसके बाद कोई काम करो, जल्दबाजी मत करो। लास्ट, कॉच पटेटो, ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, ऐसा व्यक्ति हर टाइम क्या देखता हो, टेलीविजन देखता हो, टीवी देखता रहो, उसे क्या कहा जाता है, कॉच पटेटो कहा जाता है। हिज ग्रैंडफादर इज ए कॉच पटेटो, उसके ग्रैंडफादर कैसे हैं, कॉच पटेटो, हर टाइम क्या देखते रहते हैं बेटा, टीवी देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे जी तो मैंने एक ज्यादा और करा दिया, ठीक है, ज्यादा और करा दिया, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।